हेलो स्टूडेंट, यह मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक और वीडियो बनाया है सीडी स्ट्रक्चर का, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये स्केलेटन सिस्टम है। तो सबसे पहले जानेंगे सिस्टम क्या होता है। तो जब बहुत सारे ऑर्गेन्स आपस में मिलकर किसी विशेष कार्य को पूरा करते हैं तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। हिंदी में तंत्र बोलते हैं। तंत्र बहुत होते हैं, कई होते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ऐसे ही एक और तंत्र होते हैं कंकाल तंत्र, जिनको इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं स्केलेटन सिस्टम, इसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसमें बहुत से छोटी छोटी हड्डियाँ और बड़ी बड़ी हड्डियाँ आपस में मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करती हैं। वो कार्य होता है हमारे शरीर को आकार देना, हमारे शरीर के मूवमेंट में, चलने फिरने में, दौड़ने में सहायता करना। तो ये होता है स्केलेटन सिस्टम। ये जो हड्डियाँ होती है ये दो तरह की होती है, एक नरम हड्डी और एक कठोर हड्डी। नरम हड्डी जो होता है सॉफ्टनेस, उसको कार्टिलेज बोलते हैं, और जो हार्डनेस होता है उसको हम बोन्स बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उसके मुहाने पे पाई जाती है कार्टिलेज। उसको जैसे चिकन वगैरह आप लोग खाते हैं तो उसमें जब हड्डियाँ को खाते हैं तो उसमें कुछ जैसे कच्चा आलू खाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कर की तरह आवाज़ आता है और बहुत ही सॉफ्ट नीट होता है। जो नाक होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। जो ईयर का जो पिन्ना होता है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। ये देखिए यहाँ पे स्टडी है जो बोन का, जो जिसमें स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। और जो सेल होते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी में अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन के जो गुर्दे होते हैं उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो हड्डियाँ होती हैं उनमें भी दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होता है ऑस्टियोसाइट और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोसाइट जिससे बोन बना होता है, और जब वही बोन कहीं पे खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत के लिए जो कोशिकाएं वहाँ पर उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं हड्डियाँ बनाती है और उन हड्डियों में अगर कोई कुछ कहीं पे खराबी हो जाती है, जैसे टूट फूट गई, तो उसकी मरम्मत करती है ऑस्टियोक्लास्ट। ये देखिए इसमें मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण। तो इसमें मेन मिनरल पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट। ये मिनरल्स जो है हड्डियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं और कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है हड्डियों में थोड़ा सा चिकनाहट आता है। ये देखिए
तो फिर से हड्डियों का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट उसमें पाया जाता है और कैल्शियम फास्फेट। आगे है इसमें प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन भी पाया जाता है हड्डियों में जिसका नाम है ओसिन प्रोटीन। अब इनकी जो संख्या होती है एक एडल्ट में, मतलब एक वयस्क व्यक्ति में, तो उसकी संख्या होती है 206। और एक न्यू बॉर्न बेबी में लिया जाए, जो नवजात शिशु होता है, उसमें हड्डियों की संख्या होती है मोर देन 300, यानी कि 301, 302, 306 तक भी किसी किसी में होते हैं। तो इसको एक शब्दों में कहा जाए तो 300 से अधिक। जैसे 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 ही बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनमें पतली पतली हड्डियाँ आपस में 2-3 चिपक कर एक मोटी हड्डी का निर्माण करती है। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। आगे है फंक्शन, यानी कि हड्डियों का कार्य क्या होता है। तो पहला कार्य ये है, ये देखिए सपोर्ट का, यानी कि ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती है, मतलब इसकी सहायता से हम चल फिर सकते हैं। आकार, शेप वगैरह ये हड्डियाँ ही देती है। अगर हड्डियाँ ना हो तो हमारे शरीर का कोई आकार ही नहीं होता है, ना हम चल फिर सकते हैं, मूवमेंट भी नहीं कर सकते। प्लस आगे है प्रोटेक्शन। तो ये किसकी प्रोटेक्शन करती है, किसकी सुरक्षा करती है? जो हमारे शरीर के अंदर जो कोमल कोमल जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब की जो है रक्षा करती है हड्डियाँ। अगर हड्डियाँ ऊपर ना हो तो अगर कोई किसी के बॉडी पर मारे तो सीधे उस नरम कोमल अंगों पर ही जाकर लगेगा, जिससे आदमी की मौत भी हो सकती है। आगे है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। इसमें देखिए BLOOD छूट गया है, ब्लड है, ब्लड सेल। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उसका ये प्रोडक्शन करता है। बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ होता है उसके अंदर कुछ पीले पीले पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। उस अस्थि मज्जा में जो है RBC का निर्माण होता है। तो ये RBC ब्लड सेल होता है। तो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं उसकी भी जो है हड्डियाँ निर्माण करती है। आगे है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, तो ये जो है हड्डियों में ये स्टोर करने का भी कार्य किया जाता है हड्डियों के द्वारा। आगे देखिए स्केलेटल डिवीज़न। देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्केलेटन है, यहाँ पे स्केलेटल है, मेन स्केलेटल ही होगा। यानी कि जो कंकाल है, यानी कि जो हड्डियां हैं 206, उनको 2 भागों में बांट दिया गया है। ऐसे हड्डियां जो ऐसे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जिसके ज़रिए हम घूम फिर सकते हैं,
उसे अपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं। और ऐसी हड्डियाँ जो मूव नहीं कर पाती है, घूमती नहीं है इधर उधर, तो ऐसी हड्डियाँ जो है एक्सियल बोन्स में आते हैं। अपेंडिकुलर में आपका हाथ पैर ये सब आ जाएगा, और ये कमर की हड्डी, फिर कंधे की हड्डियाँ, ये सब अपेंडिकुलर में आ जाते हैं, क्योंकि ये सब मूव करते हैं। और वहीं पे जो स्कल है, खोपड़ी, रिबकेज है, बैकबोन है, ये सब एक्सियल में आते हैं। तो अपेंडिकुलर बोन्स में 126 हड्डियाँ आती हैं और एक्सियल बोन्स में 80 हड्डियाँ आती हैं। तो अपेंडिकुलर में आपका आ जाता है हैंड। एक हैंड में 30 हड्डियाँ होती है, तो दोनों हैंड मिलाकर 60 हो गए। और एक लेग्स में लेग और फुट मिलाकर 30 हड्डियाँ होती हैं, दोनों पैर मिलाकर 60, प्लस जो कमर की हड्डियाँ होती है चौड़ी सी, उसको पेल्विक कहते हैं, तो ये 2 होती हैं। और क्लेविकल, जिसको शोल्डर बोन भी या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ये 2 होती हैं। और स्कैपुला, जो पीछे पाखुर की तरह हो, जिसको पाखुर बोला जाता है, पीछे 2 होती है बड़ी बड़ी। तो ये टोटल मिलाकर 126 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो इसको मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में, चित्र के माध्यम से, बहुत ही आसान भाषा में, और साथ में आप लोग को याद भी करा दूंगी 206 हड्डियों का नाम। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आगे चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।